यम्मी, पाव भाजी को मांगे तमी। शाही पनीर, गरम मसाला, किचन किंग और मीट मसाला, हर एक मसाला दिल जीतने वाला। मुंशी पन्ना मसाले ले आओ, अपने अंदर के शेफ को जगाओ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 96390003। Larger than life. In life, when you make it big, the world sees you differently. Welcome to the world of big. Introducing the all-new Honda Amaze, the big move. नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, SGI शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट एजुकेशन ग्रुप, पंजाब नेशनल बैंक, PNB ऋण योजनाएं आपकी प्रगति में सहयोगी, आर्यवर्त बैंक, सभी प्रकार के कृषि व व्यावसायिक ऋण उपलब्ध, भारतीय स्टेट बैंक, हर भारतीय का बैंक, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ केयर, हेरिटेज होंडा ऑथराइज्ड होंडा कार डीलर, कैनरा बैंक, जिंदगी फिर से शुरू। बिल के विरोध में किसानों का विरोध प्रदर्शन, रहनकरा टोल पर किसान भर रहे हुंकार, धरने में डट लेकर पहुंची महिलाएं। नहर में अज्ञात शव मिलने से फैली सनसनी, थाना सिकंदरा के खरबाई नहर में मिला शव, पुलिस मौत के कारणों की जांच पड़ताल में जुटी है। नवनियुक्त राज्यसभा सांसद BL वर्मा का जोशीला स्वागत, यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा पहुंचे राज्यसभा सांसद BL वर्मा का हुआ जोशीला स्वागत। प्रदेश में अब क्षेत्र संगठन मंत्री का पद समाप्त, क्षेत्र पदाधिकारियों की कार्यकारिणी घोषित, नवनियुक्त पदाधिकारियों का चल रहा है जोशीला स्वागत। आत्मनिर्भर एक प्रयास सोसाइटी की ओर से कंबल वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन, सिकंदरा क्षेत्र में बनी झुग्गी झोपड़ियों में जाकर किए गए कंबल वितरण। रोड
रोटरी क्लब आगरा में नवंबर माह को मनाया डायबिटीज जागरूकता माह। खेलगांव में किया गया डायबिटीज जागरूकता कैंप का आयोजन, जिसमें गांव के बालों को डायबिटीज से लक्षण व बचाव के प्रति किया गया जागरूक। किसानों के समर्थन में आई बहुजन महासेना हर संभव सहयोग करने का भी किया दावा। ताजनगरी होगी गौरवान्वित, विश्व कल्याण हेतु बलदेव धर्मशाला में बहेगी यह कथा और समाज की त्रिवेणी। राष्ट्रीय संत स्वामी चिन्मयानंद बापूजी करेंगे श्री कृष्ण कथा की अमृत वर्षा। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व हुआ कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन। गुरु नानक रेवा संत संगत की ओर से गरीब आश्रितों को किया गया कंबल वितरण। बहुजन समाज पार्टी में संगठन को मजबूत करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। लगातार संगठन के विस्तार के प्रयास भी जारी हैं। इसी कड़ी में मंडल कार्यालय पर पार्टी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पार्टी का दावा है कि इस कार्यक्रम के दौरान सपा व भाजपा के अनेक कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के आगरा अलीगढ़ मंडल प्रभारी व पूर्व सांसद मुनकाद अली भी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। बहुजन समाज पार्टी में संगठन को मजबूत करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। लगातार संगठन के विस्तार के प्रयास भी जारी हैं। इसी कड़ी में मंडल कार्यालय पर पार्टी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पार्टी का दावा है कि इस कार्यक्रम के दौरान सपा व भाजपा के अनेक कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। इसी दौरान बहुजन समाज पार्टी के आगरा अलीगढ़ मंडल प्रभारी व पूर्व सांसद मुनकाद अली भी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। उन्होंने दावा किया कि बसपा की नीतियों से आम जनता काफी प्रभावित है और अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता व नेता तेजी से बसपा में शामिल हो रहे हैं। समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कल काफी साथी कानपुर देहात में हुए, परसों सिकोहाबाद में हुए, उससे पहले जो है कन्नौज में हुए। काफी साथी बहुजन समाज पार्टी में जुड़े हैं। बहुजन समाज पार्टी दिन प्रतिदिन मजबूती की तरफ बढ़ रही है। अगर इसका असर इलेक्शंस में नहीं दिखाई दे रहा, अगर मजबूत हो रही है तो फिर डिफीट। देखिए, ये इलेक्शन सरकार के इलेक्शन होते हैं और आपको देखने को भी मिला होगा, कहीं का भी इलेक्शन हो, ये अधिकारी इलेक्शन लड़ाते हैं, ना कि जनता इलेक्शन लड़ती है। आपने देखा होगा सब लोगों को टॉर्चर कर दिया गया, चाहे वो ग्राम प्रधान है, चाहे वो क्षेत्र पंचायत सदस्य है, चाहे वो कोटेदार है, जो जिस कारोबार की धमकी दे दी गई अधिकारियों द्वारा। तो ये चुनाव नहीं था, एक स्टेटरशिप थी। चुनाव का नतीजा तो आगे आएगा। मैं काशीराम को और बहन जी को अपने आदर्श मानता हूँ, इसलिए मैं पार्टी में पूरी आस्था रखते हुए आज शामिल हुआ हूँ और अपने शुभचिंतकों और अपने सपोर्टरों को ये भी कहना चाहता हूँ कि बीएसपी ही अपना एक ऐसा विकल्प है जो पिछड़े, दलितों, असहाय, गरीबों, स्वर्णों का सबका हित चाहती है। कार्यक्रम के दौरान बसपा में शामिल हुए मानवेंद्र सिंह कुशवाहा का कहना था कि बसपा की नीतियों में और बसपा मुखिया बहन मायावती की कार्यशैली से काफी प्रभावित हैं, जिसके चलते वे बसपा में शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान बसपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद मुनकाद अली ने कहा कि बसपा के लोग अब आम लोगों के बीच में जाएं और बसपा सरकार के दौरान सरकार की कार्यशैली, कानून व्यवस्था के बारे में आम लोगों को जागरूक करें। साथ ही बताएं कि कैसे बसपा सरकार के दौरान अपराध पूरी तरह से अंकुश था और विभागों में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं था। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा नॉर्थ ईदगाह में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुरु नानक नाम लेवा संगत की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में गरीब व आश्रितों को कंबल वितरित किए गए। श्री गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश पर्व को समर्पित गुरु नानक नाम लेवा संगत की ओर से सेवा कार्य किया गया, जिसके तहत गुरुद्वारा नॉर्थ ईदगाह पुलिस लाइन रोड पर गरीब व निराश्रिताओं को कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे सरबत के भले की अरदास के साथ की गई। गुरुद्वारे के ज्ञानी गुरमीत सिंह ने अरदास संपन्न कराई, जिसके बाद कंबल वितरण किए गए। तो हम लोगों को वो भी ध्यान रखना है, तो खुद स्वयं जगह जगह जाके कंबल वितरित करने का, दान पुण्य करने का काम आज हम लोगों ने भोजवानी परिवार ने किया है शुरू। और गुरु नानक जयंती की सब लोगों को लख लख बधाइयाँ, क्योंकि ये पर्व वाकई में जिसने इस पर्व में शामिल हुआ, समझो उसने पूरे देश की, पूरी दुनिया की खुशियाँ ले ली। और मैं तो यही कहूँगा कि इस पर्व को हर कोई अपने घर में लाइटें करे, दीपक जलाए, रोशनी करे और इस पर्व को धूमधाम से मनाए।
लोगों ने आज यहाँ गुरुद्वारा नॉर्थ ईदगाह से एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है कंबल बांटने का। बड़ी सर्दी है, इसलिए हमने आज शुरुआत करी है इस गुरुद्वारे से कि गरीबों को कंबल बांट रहे, जिससे वो भीषण सर्दी से के प्रकोप से बच सके। ऐसा पुनीत अवसर है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु नानक नाम लीवर संगत का कहना था कि इस प्रयास के माध्यम से उन्होंने जरूरतमंदों को कंबल वितरित कर दान पुण्य कर अपना जीवन सफल किया। साथ ही उन्होंने आगरा शहर की संगत को श्री गुरु नानक देव महाराज जी की जयंती पर बधाई दी। आगरा स्नातक निर्वाचन चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। 1 दिसंबर को होने वाले आगरा स्नातक निर्वाचन चुनाव को लेकर एक और प्रत्याशियों ने अपने दमखम के साथ प्रचार प्रसार शुरू कर दिए हैं। तो वहीं आगरा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी हरिकिशोर तिवारी ने भी चुनाव प्रसार को लेकर अपने मतदाताओं से अपने हित में मतदान करने की अपील की है। आगरा स्नातक निर्वाचन चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। 1 दिसंबर को होने वाले आगरा स्नातक निर्वाचन चुनाव को लेकर एक और प्रत्याशी ने अपने दमखम के प्रचार प्रसार शुरू कर दिए हैं। तो वहीं आगरा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी ने भी चुनाव प्रसार को लेकर अपने मतदाताओं से अपने हित में मतदान करने की अपील की है। वहीं वोटिंग कैंट की जानकारी को लेकर अपनी ओर से अपने मतदाताओं को जानकारी प्रदान कराने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से एक लिंक तैयार किया है, ताकि मतदान के दिन वोटिंग केंद्र पर पहुंचने वाले मतदाताओं को अपने केंद्र पर किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। इसको लेकर सोशल मीडिया का सहारा लिया है। वहीं उन्होंने अपने मतदाताओं से क्रमांक संख्या 21 के सामने एक लिखकर भारी बहुमत से विजय बनाने की अपील भी की है। इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी की माने तो कर्मचारियों के हित में काफी लंबे समय से उनकी लड़ाई शासन प्रशासन से चलती आ रही है। इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी ने अपने मतदाताओं से अपील की है कि बूथ पर दिए गए पेन का प्रयोग ना करें। नाम के आगे एक ही लिखना है। नाम के आगे एक लिखते समय बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए। वहीं मतदान वाले दिन अपने मत का प्रयोग करते समय अपने आवश्यक दस्तावेज जैसे कि वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड इत्यादि साथ ले जाने की भी अपील की है। आत्मनिर्भर एक प्रयास सोसाइटी की ओर से कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्दियों को देखते हुए संस्था के सदस्यों ने सिकंदरा क्षेत्र में बनी झग्गी झोपड़ियों में जाकर वहां के लोगों को कंबल वितरित किए। मौसम में बढ़ रही ठंड को देखते हुए संस्थाओं की ओर से अब कंबल वितरण कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं, जिसके तहत आत्मनिर्भर एक प्रयास सोसाइटी की ओर से सिकंदरा व महर्षिपुरम क्षेत्र में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिकंदरा क्षेत्र में बनी झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे गरीब लोगों को संस्था के सदस्यों ने कंबल दिए व अन्य सहायता का भी आश्वासन दिया। ये हमने आत्मनिर्भर एक प्रयास की तरफ से कार्यक्रम रखा है। जो झोपड़ झुग्गी में रहते हैं उनको जाड़े का मौसम चूंकि शुरू हो गया और ठंड बढ़नी शुरू हो गई है, तो उनको हमने कंबल का वितरण किया है हमारी संस्था ने, जिससे कि इनके परिवारों को, बच्चों को जाड़े से बचाव हो सके। आज हमने अपनी आत्मनिर्भर सोसाइटी की तरफ से यहाँ पे जरूरतमंद जो बस्ती वाले लोग हैं इनको सर्दी में कंबल का वितरण किया है और इनको थोड़ा यहाँ पे एजुकेट भी करा है कि ये बच्चों को जो है मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर करके रख के बच्चों को जो है यूज करते रहें, जिससे ये लोग स्वस्थ रहें और जो है अपना काम ढंग से कर सकें। संस्था के सदस्यों का कहना था कि जिस तरह से पिछले कई दिनों से मौसम में तेजी से बदलाव आया है और ठंडक काफी बढ़ने लगी है, ऐसे में वे शहर की विभिन्न झुग्गी झोपड़ियों में जाकर गरीबों को कंबल देंगे, जिससे कि ठंड के कारण उन्हें परेशानी न हो और इन सर्दियों को वे आसानी से काट सकें। केंद्र किसान कानून बिल के विरोध में देश भर के साथ आगरा के किसानों में भी भारी आक्रोश है। भारतीय किसान यूनियन भानु के नेतृत्व में बड़ी संख्या में रविवार सुबह किसानों ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे रहन कला टोल पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस विरोध में बड़ी संख्या में महिलाएं भी हाथों में लठ लिए शामिल हैं। थाना अहमदपुर के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे स्थित रहनकला टोल पर भारतीय किसान यूनियन भानु द्वारा किसान बिल के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र द्वारा लागू किए गए किसान बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान एक्सप्रेसवे स्थित रहनकला टोल पर पहुंच रहे हैं। बता दें, कल भी किसानों ने टोल पर बिल के विरोध में प्रदर्शन किया था। इस दौरान हजारों की संख्या में प्रदर्शन के चलते गाड़ियां टोल से फ्री में निकलती रहीं। रविवार सुबह से ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रहनकला टोल पर किसानों का पहुंचना शुरू हो चुका था। इन किसानों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। यह महिलाएं हाथों में लठ लिए विरोध प्रदर्शन में पहुंची थी। बता दें, इस समय देश भर के किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं।
बड़ी संख्या में किसानों ने दिल्ली भी कूच कर दिया है। ऐसे में किसानों का लगातार बढ़ रहा यह आक्रोश सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। किसानों के समर्थन में आई बहुजन महासेना के देश में इन दिनों चल रहे किसान आंदोलन को लेकर बहुजन महासेना ने जहां केंद्र सरकार के रुख को पूरी तरह से गलत ठहराया है, तो वहीं किसानों के आंदोलन और उनकी मांगों को जायज मानते हुए समर्थन की बात कही है। आगरा संजय ब्रिज स्थित शहीद स्मारक में प्रेस वार्ता करते हुए किसान महासेना ने किसानों के इस आंदोलन में हर संभव सहयोग करने का दावा किया है। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि बिल को लेकर इन दिनों देश भर के किसान आंदोलित हैं और दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। देश भर के विभिन्न किसान संगठन व अन्य संस्थाएं लगातार किसानों को सहयोग दे रही हैं। इसी कड़ी में बहुजन महासेना ने भी किसानों के इस आंदोलन का पूर्ण समर्थन करने का दावा किया है। आगरा में प्रेस वार्ता करते हुए किसान महासेना के पदाधिकारियों ने किसानों की मांगों को पूरी तरह से जायज ठहराते हुए केंद्र सरकार के रुख पर ऐतराज जताया है। किसान महासेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक चौधरी, आगरा जिला अध्यक्ष अली इलियास खान ने किसानों की इस लड़ाई में हर संभव सहयोग का दावा किया है। जी क्या कहना चाहते हैं? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसानों के हित में जो भी गलत हो रहा है, बहुजन महासेना जो हमारी ये बहुजन महासेना पार्टी है, हम आंदोलन करेंगे उनके नेतृत्व में किसानों के, और बात आएगी तो हम दिल्ली तक भी जाएंगे, को सचेत करेंगे ताकि केंद्र सरकार इस बात को हमारे अधिकारों किसानों की मांगों को पूरा करे। अगर वो किसानों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो बहुजन महासेना पूरे प्रदेश से बल्कि प्रदेश के देश के अन्य प्रांतों से हम इकट्ठा होकर के दिल्ली के लिए कूच करेंगे और तन मन धन से सांस जीवन की आखिरी सांस तलक, शरीर की आखिरी बूंद तलक हम किसानों का साथ देंगे, उनके अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। महासेना ने संजय प्रेस स्थित शहीद स्मारक में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और किसान आंदोलन को समर्थन करने की बात कही। महासेना का कहना है कि उनके विभिन्न पदाधिकारी व कार्यकर्ता किसानों के इस आंदोलन में जाकर उन्हें समर्थन कर रहे हैं। साथ ही उन्हें केंद्र सरकार की ओर से किसानों को विभिन्न स्थानों पर रोके जाने और उन पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन किए जाने की भी कड़ी निंदा की है। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के तत्वाधान में विश्व और मानव कल्याण हेतु प्रेम और सलहुकुल की ऐतिहासिक धारा ताज नगरी में 2 से 4 दिसंबर तक प्रतिदिन यज्ञ, कथा और समाज सेवा की त्रिवेणी प्रवाहित होगी। भारत सहित 252 देशों के लाखों भक्त लाभान्वित। आगरा विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के तत्वाधान में विश्व और मानव कल्याण हेतु प्रेम और सलहुकुल की ऐतिहासिक धारा ताज नगरी में 2 से 4 दिसंबर तक प्रतिदिन यज्ञ, कथा और समाज सेवा की त्रिवेणी प्रवाहित होगी। भारत सहित 252 देशों के लाखों भक्त लाभान्वित होंगे। रविवार दोपहर अतिथि वन में इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का आयोजकों द्वारा पोस्टर जारी किया गया। इस मौके पर ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी, मुख्य संरक्षक व प्रमुख समाजसेवी मुरारी लाल गोयल ने पत्रकारों को बताया कि बल्केश्वर स्थित बलदेव धर्मशाला में यह विशिष्ट आयोजन कोरोना की नियमावली को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जा रहा है। आयोजन के मध्य वैश्विक आपदा कोरोना के निदान हेतु प्रभु से सामूहिक प्रार्थना भी की जाएगी। अध्यक्ष भोलानाथ अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय संत स्वामी चिन्मयानंद बापूजी हर दिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक श्री कृष्ण कथा की अमृत वर्षा करेंगे। कथा का सीधा प्रसारण आस्था चैनल पर किया जाएगा। वैश्विक आपदा कोरोना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सभी भक्तों से घर पर रहकर आस्था चैनल पर ही कथा श्रवण कर पुण्य अर्जित करने की अपील की है। संरक्षक श्रीमती सुमन गोयल ने बताया कि बलदेव धर्मशाला में 2 से 4 दिसंबर तक प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक ताज नगरी में पहली बार श्री विद्या यज्ञ का आयोजन होगा। इस यज्ञ में भक्तों को माँ लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा माँ की कृपा प्राप्त होगी। महासचिव हरिओम गोयल और कोषाध्यक्ष KM सिंघल ने संयुक्त रूप से बताया कि इस 3 दिवसीय विशिष्ट आयोजन में हर दिन समाज सेवी की गंगा बहेगी। इनमें पर्यावरण संरक्षण, गौ माता सेवा, कंबल वितरण, गरीब कन्या छात्रवृत्ति वितरण के साथ जीवन रक्षा के लिए मास्क, सैनिटाइजर और हेलमेट का वितरण भी जरूरतमंदों को किया जाएगा। मास्क और सैनिटाइजर्स का प्रयोग करके ही कथा स्थल पर विराजमान होगा और विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट का पूर्णतः है प्रचार प्रसार आस्था चैनल पर ही भक्त कथा श्रवण कर पूर्ण लाभ कमाएंगे। पूरे शहर को, पूरे देश को, पूरे विश्व को आस्था चैनल पर ही कथा श्रवण करनी है।
घर पर बैठकर ही आप इस आस्था चैनल से परिवार सहित इस धार्मिक यज्ञ को आनंद लेंगे, इसका पुण्य कमाएंगे और दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। आस्था चैनल के माध्यम से जो भागवत कथा का श्रवण जो रस टपकेगा, आज उसके कार्ड का विमोचन किया गया है। इसके माध्यम से आप लोगों के माध्यम से घर का जो संदेश जाएगा कि आस्था चैनल पर घर बैठकर ही आप कथा का श्रवण करें, कोविड-19 का श्रवण करें, घर से बाहर ना निकलें, उसी का आनंद भागवत का रस जो है, विद्या यज्ञ का रस घर बैठे ही आनंद लें। और एक ऐसी गंगा बहने जा रही है श्री कृष्ण कथा जो हमारे व्रत से जुड़ी हुई है, तो उसका घर घर बैठे हुए आप सब लोग आनंद लीजिए। और मुखारबिंद से एक जो हमारा बलकेश्वर धाम जिसे कहते हैं महादेव जी और जमुना मैया का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है जो बलदेव धर्मशाला में होने जा रहा है, तो वह उस धर्मशाला में आप लोग सभी बैनर के माध्यम से उसको आप जानकारी ले सकते हैं। और बाकी सब लोगों से बहुत बहुत यही प्रार्थना है कि कोरोना के चलते हुए आप सब लोग इसको कथा को घर पर बैठकर ही श्रवण करें और बापूजी के दर्शनों का लाभ लें। संरक्षक तीरथ कुशवाहा ने बताया कि 4 दिसंबर को राष्ट्रीय संत पूज्य स्वामी चिन्मयानंद बापूजी का जन्म उत्सव समारोह कथा स्थल पर दीपोत्सव और पुष्पोत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया जाएगा। रोटरी क्लब आगरा की ओर से नवंबर माह को डायबिटीज के प्रति जागरूकता माह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत खेल गांव में एक डायबिटीज जागरूकता कैंप का आयोजित किया गया, जिसमें खेल गांव आने वाले सभी लोगों की डायबिटीज व ब्लड प्रेशर की जांच की गई। डायबिटीज के लक्षण, बचाव, इलाज और उपाय के प्रति भी जागरूक किया। रोटरी क्लब आगरा ने खेल गांव परिसर में नवंबर माह को डायबिटीज माह के रूप में मनाने के लिए डायबिटीज जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में लोगों को डायबिटीज के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए अध्यक्ष डॉक्टर आलोक मित्तल ने कहा कि रोटरी क्लब विश्व में स्वास्थ्य के प्रति सजग है और पोलियो के खात्मे के साथ साथ गैर संचारी बीमारी को संयमित करने के लिए लगातार शिविर लगा रही है। डायबिटीज के कारण होने वाली मौतें टोटल मौतों के 7वें प्रमुख कारण हैं। कोरोना ने हमें ये सिखाया कि डायबिटीज और हार्ट और स्वास्थ्य की हमें केयर करना बहुत जरूरी है। किसी भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में उसकी जानकारी ही उसका बचाव है और जानकारी ही उसका पूरी तरह से इलाज है। अगर हम जानकारी करते रहेंगे तो बचे रहेंगे। डायबिटीज से डरना नहीं है, डायबिटीज के साथ जीना सीखना है। यही कहना था आज के चीफ स्पीकर अरविंद यादव जी का। रोटरी क्लब आगरा हेल्थ को लेकर, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को लेकर बहुत चिंतित है और लगातार हम ऐसे आयोजन करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। मैं भविष्य में भी इस तरह के आयोजन करते रहेंगे जिससे कि आम जनता को डायबिटीज के बारे में, हार्ट के बारे में, कैंसर के बारे में, रोमेटिक डिसीज के बारे में लगातार जानकारी होती है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर अरविंद यादव ने कहा कि टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित लोग स्वस्थ लोगों की अपेक्षा 5 से 10 साल पहले मर जाते हैं। भारत में इलाज न करा पाने के कारण हर वर्ष करीब 27,000 बच्चे मधुमेह की वजह से मर जाते हैं। भारत में 5 में से 1 व्यक्ति डायबिटीज से ग्रसित है। डायबिटीज के खतरों की बात करें तो डायबिटीज होने के बाद हार्ट अटैक, ब्लाइंडनेस, स्ट्रोक, किडनी फेलियर का खतरा काफी बढ़ जाता है। वहीं स्वस्थ खान पान कर और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाकर टाइप 2 डायबिटीज को 80% तक रोका जा सकता है। यह एक आनुवंशिक बीमारी है, यानी यदि परिवार में पहले किसी को यह बीमारी रही हो तो यह अगली पीढ़ी को भी हो सकती है। डायबिटीज में नियमित रूप से ब्लड शुगर की जांच कराते रहें। परहेज करना भी बहुत आवश्यक है, साथ ही व्यायाम करके इसे काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। डायबिटीज के लक्षणों की बात करें तो अधिक प्यास या भूख लगना, अचानक वजन का घट जाना, लगातार कमजोरी और थकावट महसूस करना, घाव भरने में ज्यादा वक्त लगना, बार बार पेशाब होना, चीजों का धुंधला नजर आना, त्वचा में संक्रमण होना और खुजली होना प्रमुख हैं। डायबिटीज के दौरान परहेज काफी आवश्यक है, लिहाजा चीनी, मिठाई, ग्लूकोज, मुरब्बा, गुड़, आइसक्रीम, केक, पेस्ट्री, मीठा, बिस्कुट, चॉकलेट, शीतल पेय, गाढ़ा दूध, क्रीम, तला हुआ भोजन, मक्खन, घी और हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल, सफेद आटा, जंक फूड, कुकीज, डिब्बाबंद और सुरक्षित खाद्य पदार्थ को ना लें।
साथ ही धूम्रपान से भी परहेज करें। डायबिटीज के दौरान नमक, मीट, अंडा, मछली, अल्कोहल, चीनी, कॉफी, शहद, नारियल, अन्य नट्स, जूस, सी फूड आदि का सेवन कम करें। डायबिटीज के दौरान जिन चीजों का सेवन अधिक करना है उसमें खूब पानी पिएं। अंगूर, अनार का रस, भारतीय ब्लैकबेरी, केला, सेब, अंजीर, काली बेरी, कीवी फल, खट्टे फल, ककड़ी, सलाद पत्ता, प्याज, लहसुन, मूली, टमाटर, गाजर, पालक, शलजम, गोभी, रंगीन सब्जियां, बिना शक्कर के फल, कच्चा केला, कच्ची मूंगफली, टमाटर, केले, खरबूजे, सूखे मटर, आलू, सेब, सिरका, दूध पाउडर, गेहूं, दलिया, बादाम, मटर, अनाज, चने, दाल, मकई, अंकुरित दालें, रोटी, गेहूं की भूसी, होल ग्रेन ब्रेड, मट्ठा, दही आदि प्रमुख हैं। इनका निरंतर सेवन करते रहना चाहिए। डायबिटीज जागरूकता कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मुकेश गोयल ने किया और धन्यवाद सचिव रोटेरियन आशीष अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम के दौरान लगभग 50 लोगों की ब्लड शुगर भी चेक की। सिकंदरा क्षेत्र के खरवाही नहर स्थित अटूस हाफ के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। व्यक्ति की उम्र लगभग 25 वर्ष बताई जा रही है। शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं शव की शिनाख्त के लिए मौत के कारणों की खोज शुरू कर दी है। थाना सिकंदरा क्षेत्र के खरवाई नहर के ग्राम अटूस के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। व्यक्ति की उम्र लगभग 25 वर्ष बताई जा रही है। शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इंस्पेक्टर सिकंदरा अरविंद कुमार ने बताया कि शव की शिनाख्त की जा रही है। साथ ही उन्होंने लोगों से भी शव की शिनाख्त करने की बात कही है। तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी जुट गई है। उत्तर प्रदेश में अब क्षेत्र संगठन मंत्री का पद समाप्त कर प्रदेश में 2 नए पद सह संगठन महामंत्री पद बनाए गए हैं। तो वहीं ब्रज क्षेत्र के नवनियुक्त कार्यकारिणी को भी घोषित कर दिया गया है। ब्रज क्षेत्र की नवनियुक्त कार्यकारिणी में शामिल नवनियुक्त पदाधिकारियों का कार्यकर्ता जोशीला स्वागत कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक दृष्टि से एक बड़ा बदलाव किया गया है। प्रदेश में अब ब्रज क्षेत्र संगठन मंत्री का पद समाप्त कर उत्तर प्रदेश में 2 नए पद प्रदेश सह संगठन महामंत्री बनाए गए हैं, जिसमें ब्रज क्षेत्र संगठन मंत्री भवानी सिंह का कद बढ़ाकर प्रदेश सह संगठन महामंत्री का दायित्व सौंपा गया है। तो वहीं ब्रज क्षेत्र कार्यकारिणी को भी घोषित कर दिया गया है। ब्रज क्षेत्र कार्यकारिणी में आगरा में हेमंत शर्मा, अशोक पिप्पल, नवल तिवारी, अखिलेश चौहान को जिम्मेदारी दी गई है। ब्रज क्षेत्र कार्यकारिणी घोषित होने के बाद जहां कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, तो वहीं नवनियुक्त पदाधिकारियों का जोशीला स्वागत भी देखा जा रहा है। इस मौके पर ब्रज क्षेत्र की कार्यकारिणी में जगह पाने वाले क्षेत्रीय मंत्री अशोक पिप्पल का कहना है कि संगठन ने कंधों पर जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जो भी आदेश करेगा उसी में हम चुनावों की तैयारी करेंगे। चुनावों में हम जिताने की कोशिश करेंगे। अभी शिक्षक के वो चुनाव चल रहे हैं, इस तरह अपने शिक्षकों के चल रहे हैं। सभी हम चुनावों को विजय प्राप्त कराने की कोशिश करेंगे। संगठन के द्वारा ईमानदारी से काम करेंगे और कार्यकर्ताओं की हमेशा लड़ाई के लिए हमेशा अशोक पिप्पल 24 घंटे तैयार रहेगा। और जैसे भी बारीकी से बारीकी संगठन के ईमानदारी से काम करूंगा। कहीं भी कार्यकर्ता के सम्मान की लड़ाई के लिए अशोक पिप्पल हमेशा तैयार रहेगा। आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए रूपरेखा तैयार की जाएगी। कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा और कार्यकर्ताओं के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई प्रत्येक पदाधिकारी लड़ेंगे। संगठन दृष्टि से प्रदेश में किया गया यह बदलाव पहली बार हुआ है। आगामी चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी संगठन को और ज्यादा मजबूत करने में लगी है। कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार कार्यकर्ताओं को ब्रज क्षेत्र में जगह देकर संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।
मसाला स्वाद में सबसे निराला, चना मसाला वेरी टेस्टी, सांबर मसाला यम्मी, पाव भाजी को मांगे कमी, शाही पनीर गरम मसाला किचन किंग और मीट मसाला, हर एक मसाला दिल जीतने वाला। मुंशी पन्ना मसाले ले आओ, अपने अंदर के शेफ को जगाओ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा। मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया।